हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है स्वर्णगिरी का रहस्य, एक समुद्री साहसिक गाथा। भारत के एक पश्चिमी तट के एक सुंदर हिस्से में बसा स्वर्णगिरी कोई आम मछुआरों का गांव नहीं था। इस गांव के रेत में ढलते सूरज के समय सोने जैसी चमक उठती थी और रातों में समुद्र की लहरों एक रहस्यमयी नीले प्रकाश से जगमगाती थी। इसी जादुई तट पर आर्यन खड़ा था। आर्यन एक युवा समुद्री आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसकी आंखों में समुद्र की गहराई जैसा ही एक गहरा रहस्य छुपा था। आर्यन की रगों में खारे पानी का जुनून बहता था। उसके दादा एक महान नाविक और खोजकार थे, जो दशकों पहले इसी समुद्र में एक प्राचीन रहस्य की तलाश करते हुए हमेशा के लिए लापता हो गए थे। आर्यन का मकसद सिर्फ अपने दादा के खोए हुए जहाज को खोजना ही नहीं था, बल्कि राजा मार्तंड के उस पौराणिक नीलम कंपास को ढूंढना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह समंदर की प्रचंड लहरों और धाराओं को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन समय आर्यन के पक्ष में नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति बाबूराव ने एक खौफनाक चेतावनी दी थी। बाबूराव, जिनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर समुद्र के हर मौसम की कहानी उकेरी हुई थी, आसमान की ओर देखकर कहा था, आर्यन बेटा, हवा का स्वाद बदल गया है। महातूफान आ रहा है। यह कोई आम बारिश नहीं है, यह समंदर का क्रोध है। 3 दिन में यह तूफान इस पूरे तट को अपनी आगोश में ले लेगा। अगर आर्यन को वह प्राचीन जलमग्न मंदिर खोजना था जहां वह कंपास छिपा था, तो उसे इस भयंकर तूफान के आने से पहले ही वहां पहुंचना होगा। तूफान के बाद समंदर के नीचे वे प्राचीन खंडर हमेशा के लिए गहरी खाइयों में दफन हो जाएंगे। इस खतरनाक सफ़र के लिए आर्यन को एक ऐसी साथी की तलाश थी जो समंदर की हर नब्ज को समझता हो। वह साथी थी मीरा। मीरा स्वर्णगिरी की सबसे निडर मछुआरन और अपनी लकड़ी की मजबूत नाव जलपरी की कप्तान थी। मीरा की सांवली त्वचा पर नमक और धूप की परतें उसके तजुर्बे की गवाही देती थी। जब आर्यन ने उसे अपनी योजना और अपने दादा के अधूरे नक्शे के बारे में बताया तो मीरा पहले तो मुस्कुराई, लेकिन वह आर्यन के अटल दृढ़ता देखकर मान गई। उसने अपने नाव के पतवारों पर हाथ रखते हुए कहा, समुंदर किसी की जागीर नहीं है शहर वाले, यह किसी पर रहम नहीं खाती। लेकिन अगर तुम मौत से आंखें मिलाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें वह लहरों के पार उस मंदिर के तट तक ले चलूँगी। अगली सुबह जब आसमान में सिंदूरी रंग फैलाता और हवा में तूफानी से पहले की एक खौफनाक शांति थी, जलपरी ने स्वर्णगिरी के बंदरगाह से लंगर उठाया। मीरा ने नाव को बड़ी कुशलता से खतरनाक नुकीली मूंगे की चट्टानों के बीच से निकाला। आर्यन अपने दादा के पुराने फटे हुए नक्शे और अपने आधुनिक सोनार उपकरणों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वे गहरे समुद्र की ओर बढ़ रहे थे, पानी का रंग गहरे नीले से स्वाय काला रंग में तब्दीली होने लगी। लहरों का शोर अब एक डरावनी गड़गड़ाहट में बदल रहा था। हम पहुंच गए, आर्यन ने सोनार स्क्रीन पर एक विशाल आकार को उभरते हुए देखकर कहा। उसने अपना डाइविंग सूट पहना और ऑक्सीजन टैंक चेक किया। मीरा ने उसे एक मजबूत रस्सी से बांधते हुए चेतावनी दी,
तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। हवा तेज हो रही है और पानी का बहाव बदल रहा है। आर्यन ने गहरे पानी में छलांग लगा दी। समुद्र के नीचे की दुनिया सतह के से बिल्कुल अलग थी। शांत, ठंडी और रहस्यमयी थी। रंग बिरंगी मछलियों के झुंड और चमकते हुए समुद्री पौधों के बीच से तैरते हुए आर्यन आखिरकार उस प्राचीन मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं और समुद्री जीवियों की विशाल नक्काशीदार मूर्तियां थीं, जिन पर सदियों से खाई जमी थी। मंदिर के गर्भगृह में एक पत्थर की वेदी पर वह रखा था। नीलम कंपास वह गहरे नीले रंग के प्रकाश से ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें आज भी जान बाकी हो। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही उसने अपने कांपते हाथों से उस कंपास को उठाया, मंदिर में एक भयानक कंपन हुआ। ऊपर समुद्र की सतह पर तूफान ने अपनी पूरी ताकत से दस्तक दे दी थी। लहरों की विनाशकारी ताकत के कारण पानी के अंदर भयानक जलधाराएं बनने लगी। मंदिर के पुराने कमज़ोर खंभे ढहने लगे। आर्यन का पैर अचानक एक भारी गिरते हुए पत्थर के नीचे फंस गया। उसने सांसें तेज होने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी। उसने मदद के लिए अपनी रस्सी को जोरों से खींचा। ऊपर नाव पर तूफानी हवाओं से जूझती मीरा को खतरे का एहसास हो गया। बिना अपनी जान की परवाह किए उसने एक भारी लोहे का रॉड लिया और समंदर की अंदर छलांग लगा दी। अंधेरे पानी में तैरते हुए उसने आर्यन को ढूंढना शुरू किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने रॉड से उस भारी पत्थर को खिसकाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ढहते हुए मंदिर से बाल बाल बचते हुए तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगे। जब वे सतह पर आए तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आसमान यह काला पड़ गया था और बारिश के बड़े बड़े बूंदे तीरों की तरह चुभ रहे थे। जलपरी 20 फुट ऊंची लहरों पर हिचकोले खा रही थी। किसी तरह संघर्ष करते हुए दोनों नाव पर चढ़े। मीरा ने पूरी ताकत से इंजन चालू किया और तूफान को चीरते हुए नाव को तट की दिशा में मोड़ दिया। दूर से स्वर्णगिरी का पुराना मजबूत लाइट हाउस उम्मीद की एक अकेली किरण की तरह अंधेरे को चीरते हुए चमक रहा था। घंटों की जानलेवा मुशक्कत के बाद वे सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। अगले दिन जब तूफान का कहर शांत हुआ और सूरज की सुनहरी किरणें एक बार फिर तट पर बिखरी, आर्यन ने वहां नीलम कंपास बाबूराव को दिखाया। बाबूराव की जुर्रियां भरी आंखों में आंसू थे। आर्यन ने सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं खोज की थी, बल्कि उसने अपने दादा की अधूरी कहानी को भी एक सम्मानजनक मुकाम तक पहुंचा दिया था। स्वर्णगिरी का रहस्य अब दुनिया के सामने था और आर्यन तथा मीरा की बहादुरी की यह दास्तान हमेशा के लिए उन लहरों के आवाज़ में दर्ज हो गई थी। दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।